नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निरंतर निःशुल्क जटिल ऑपरेशन हो रहे हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गुप्ता ने आयुष्मान भारत योजना से कूल्हा प्रत्यारोपण कर गरीब महिला मरीज की निःशुल्क जटिल सर्जरी की, जहां महिला मरीज ने इलाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए चिकित्सक की कार्यप्रणाली की सराहना की है। डॉक्टर अनुपम गुप्ता के अनुसार आयुष्मान भारत योजना गरीब मरीजों को इलाज में लाभ पहुंचा रही है और अब तक वो आयुष्मान भारत योजना से 100 से अधिक जटिल ऑपरेशन कर चुके हैं। उनके अनुसार वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा 4 अगस्त को सूर्यनगर स्थित समाधि पार्क में शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत जो जब से आगरा में आया और जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया, तब से हम आयुष्मान भारत के ऑपरेशन निःशुल्क मरीजों के लिए कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, एक साल से, काफी जटिल ऑपरेशन भी आयुष्मान भारत में शामिल हो गए, जिसमें कूल्हा परिवर्तन, घुटना परिवर्तन, इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के जटिल और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, तो ये सभी निःशुल्क यहाँ पर वो मेडिकल कॉम्प्लेक्स खंडारी में किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत से मरीजों को काफी लाभ हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जनमानस तक इस बात को पहुंचाकर हड्डी की परेशानी, विशेष रूप से जटिल परेशानी, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में यहाँ पर आयुष्मान योजना और पंडित दीनदयाल योजना में निःशुल्क इलाज के लिए संपर्क कर सकते हैं। हड्डी जॉइंट से संबंधित हम लोग एक वीक मनाते हैं और इस बार ये वीक जो है हम लोग सूर्यनगर समाधि पार्क में सुबह 9 बजे जन जागरण अभियान से करेंगे, जिसमें हम हटने हड्डियों के रखरखाव के बारे में, एक्सीडेंट्स के अवॉइडेंस के बारे में और प्राइमरी चिकित्सा के बारे में जानकारी देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी और इस तरह के सेवा भावी कार्यक्रम आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी करती रही है विगत वर्षों में भी, इस बार भी आपका। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। अगली खबर भी आगरा से, जहां गांव में पहुंचे मगरमच्छ को देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। जहां सूचना पर वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से पंप सेट द्वारा तालाब से पानी निकाला। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ चंबल नदी में छोड़ दिया है। ये मामला थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के गाँव परजापुरा का बताया जा रहा है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां सरयू नदी के किनारे फ्लोटिंग बैरियर पर दौड़ लगाते हुए युवा अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके बाद व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल, महानगर प्रभारी विश्व प्रकाश रूपन व जिला प्रभारी कमल कौशल ने प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से जल पुलिस को मुस्तैद करने व बिना लाइफ जैकेट के नाव पर सैर कराने वालों से सख्ती कराने की मांग की है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता जय की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुख्यात माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की नीति के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर के आदेश के क्रम में आज मिर्जापुर पुलिस प्रशासन द्वारा कुख्यात आपराधिक माफिया चुन्नू यादव उर्फ शिव शंकर यादव, पुत्र स्वर्गीय सीताराम यादव, निवासी दुर्गा बाजार, थाना कोतवाली, कटरा जनपद मिर्जापुर के द्वारा आपराधिक माफिया अवैध व समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित धन से अपनी माता के नाम पर ग्राम डोमरौली में रकबा 16,932 वर्ग फुट जमीन, अचल संपत्ति कीमत करीब 4.5 करोड़ की रजिस्ट्री कराई गई थी, जिसके अंतर्गत धारा 14 अधिनियम गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्की गई। शासन के मंशानुरूप डीजीपी सर के निर्देशन में लगातार माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में आज एक जनपद मिर्जापुर के कुख्यात आपराधिक माफिया चुन्नू यादव उर्फ शिवशंकर यादव के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की और उसकी जो संपत्ति है जो अवैध रूप से अर्जित की थी उसको चिन्हित किया और आज लगभग 4.5 करोड़ रुपए की ज़मीन उसकी जो है जो उसने अपनी मां के नाम से रजिस्ट्री कराई थी उसको हम लोगों ने कुर्क कराया है और भी इसकी संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं और जनपद में ऐसे तमाम माफिया जो है उनकी एक लिस्ट बना के
एक सिस्टमेटिक सिलसिलेवार ढंग से उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है और भी आज आने वाले दिनों में आपको इस तरह की कार्रवाइयाँ दिखेंगी। एक यहाँ मर्डर हुआ था कटरा क्षेत्र में, जो कि काफ़ी सनसनीखेज था। उसमें इन लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद जब ये जेल गए थे और जेल से फिर ये जब रिहा हो रहे थे बेल पे, उसके बाद इन लोगों ने एक बहुत ही गलत ढंग से एक जुलूसनुमा रूप में उसको निकाला था, जिसका संज्ञान पुलिस ने लिया था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। और भी इनके पूर्व के आपराधिक जो मुकदमे हैं इनके विरुद्ध सभी को निकाला गया और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई और इसके तहत आज ये कुर्की की कार्रवाई हुई है। आगे भी इस व्यक्ति के विरुद्ध और इसके गैंग के तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं गुर्गे हैं, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। उनके विरुद्ध भी लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। टोटल कितने रुपए की संपत्ति है सर? अभी जो कुर्क हुई है 4.5 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति कुर्क हुई है और भी कई संपत्तियां हम लोगों ने चिन्हित कर ली है, जिनको आगे कुर्क कराएंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। अगली खबर रायबरेली से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मृतक पीर मोहम्मद उमर 55 वर्ष बकरियों के लिए पत्ती तोड़ने घर से निकला था और अब कुएं में शव मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुजुर्ग की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के जनई गांव की बताई जा रही है। जी नबी मोहम्मद। कहाँ के निवासी हैं? जनई। आज आपके गांव में कोई हादसा हुआ क्या? जी हाँ, क्या हुआ है? यहाँ पे एक व्यक्ति आए थे। क्या नाम था उनका? तोड़ने पीर मोहम्मद। उनके पिता का क्या नाम? उनके पिताजी का नाम मालूम नहीं है अभी। पर उम्र उनकी लगभग कितनी होगी? 55 साल। क्या हुआ था? वो पत्ती तोड़ने आए थे, पत्ती तोड़ते यानी कि उनका पैर फिसल गया और कुएं के अंदर चले गए। तो डेथ हो गई उनकी? जी हाँ। तो पुलिस थाना कोई आया? हाँ जी आए थे, थाने से भी कर्मचारी आए थे। तो क्या आपको किसी पे शंका, कोई दिक्कत? नहीं, कोई शंका नहीं है। इनको थोड़ा सा दिक्कत थी दिखने में भी और इसी पत्ती के चक्कर में ही गिरे हैं। यानी ये पहली बार आए पत्ती तोड़ने की? नहीं, बहुत बार अब पत्तियाँ तोड़ते थे बकरियों के लिए। तो ये अचानक आज इनकी डेथ हुई। तो आप लोगों को कैसे पता चला? पता चला ऐसे कि पत्ती तोड़ने में ये लेट हो गए, ले के जाने में घर। तो इनके घर वालों ने देखा घर पे है नहीं, फिर इनकी तलाश की गई। तो फिर आए तो पत्ती 1-2 पत्ती पड़ी थी यहाँ पे। तो इसी के चक्कर में फिर इनको अंदाज़ा लगा कि दिखाई भी कम पड़ता था कि एक कुएं के पास में वृक्ष भी था। तो यहीं पे जब चेक किया गया। कहाँ की पत्ती तोड़ रहे थे? पीपल की। चलिए ठीक, धन्यवाद भैया। तो क्या नाम है? साहिल। कहाँ के निवासी हैं? जनई। क्या हुआ है आज आपके यहाँ? हमारे यहाँ आज मिट्टी हो गई। हमारे पापा पाती तोड़ने गए थे। कहाँ पे? बिराव में, वहाँ कुइया के पास। अच्छा। तो क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पर उनका पाँव फिसला और वो कुएं में गिर गए। अच्छा, तो आपको कैसे सूचना मिली? क्या हुआ है? कौन बताया है कि आपके पापा? हम रहे थे तो एक लोग बताए कि आपके पापा यहाँ आए थे। फिर घर जा रहे थे, फिर लौट के चले गए उसी कुआं में। चलिए, आपको किसी पे शंका उनका कुछ? नहीं। चलिए, धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।